खम्मा गणिसा। तो आज मैं जा रही हूँ माजिसा के वहाँ पर, जिसके लिए मैं बहुत ही दिनों से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। मैं उनके लिए ये सूट लेकर जा रही हूँ और दृष्टि को मैंने तैयार कर दिया है अच्छे से। अब मेरे तैयार होने की बारी थी। जैसा कि आपको पता ही है कि माजिसा के बड़े महीने में मतलब कि भादवे की 13 को जाना अच्छा ही रहता है और उस समय चढ़ावा किया हुआ खारिज नहीं जाता। और भगवान का हुक्म हुए बिना आप कितना भी कुछ कर लो, सोचने की जिद कर लो कि हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर भगवान के हुक्म के बिना नहीं जा पाओगे। हेलो सर। जैसा कि आप जानते ही हो कि माजिसा के लिए जो भी चढ़ावा जाता है या फिर अगरबत्ती कुछ भी घी वगैरह जाता है वो घर पर वापस नहीं आता है, उसे वहीं पर छोड़कर या फिर जिम कर आ जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी दूर मेला लगा हुआ था जहाँ पर रामदेव बाबा का मेला लगता है। मैंने इनको बोला कि मैं जाती हूँ मेले में ख़रीदारी करने। इन्होंने बोला कि तू जाएगी तो 2 घंटे ही वापस नहीं आएगी। और नया ओढ़ना जो फिर मैंने बड्डा करके रख दिया, क्योंकि वो थोड़ा कड़क है और ऐसे ओढ़ते हैं तब यहाँ से ऐसे फिसल जाता है, इसलिए मैंने तो जैसा कि आपने देखा था कि मेरा यही है कि मैं अगर जसोल ना जा पाऊँ तो ये पास में जो थान है, मैं कभी जसोल गई नहीं थी। अब की बारी शादी होने के बाद में मैं 2 बार जाके आई और ये जो थान है वो पिंडजी ढाणी के अंदर ही है। तो मेला तो मतलब कि बाबा का लगता है, रामदेव तालाब वाला का, और माजिसा का कोई मेला नहीं लगता है। बस मन में ऐसा था कि कब मिलने जाऊं, और जब मिलने जाते हैं ना तब मन एकदम इतना शांत हो जाता है कि जितने कष्ट मैं लेके गई थी वहाँ पर मेरे मन में कि मैं भगवान से ये मांगूंगी या फिर मेरे ये दुख है ये मिटाने को बोलूँगी, पर उस समय जब मंदिर में जाते हैं ना तब सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं क्या बोलने वाली थी, माँ से क्या अर्जी करने वाली थी, सब कुछ भूल जाते हैं। मन में ऐसा लगता है कि बस सिर्फ दर्शन के लिए आए। घर से जाते हैं तब बहुत सारा ऐसा होता है कि आज मैं मेरी माँ से ये बोलूँगी, वो बोलूँगी कि मुझे ये दुख ना दे, मेरी इच्छा पूरी करे, पर वहाँ पर जाते ही जैसे कि फ्री मन है, जैसे कि कुछ भी नहीं है। तो माजिसा माँ का पर्चा बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यही मेरे मन में यही था कि बस एक बार माँ के दर्शन हो जाए, और वो भी चांदनी 13 भादवे की 13 को हो तो भाग्य खुल जाए बस। और मैंने बोला था कि मेरी जिद है कि अगर कोई मुझे ना लेके जाए तो मैं पैदल ही रवाना हो जाऊंगी माँ के दर्शन के लिए। वहाँ से आगे कोई भी बस जाती होगी आगे से मैं ले लूँगी, पर अब की बार ये मेरी पूरी जिद थी कि माँ के वहाँ पे मैं जाकर दर्शन ज़रूर करूँगी, वो भी अब की 13 को। और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, आपको पता है कि कितनी भीड़ होती है और उस भीड़ भाड़ में सभी को दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। उसके अंदर अगर फ़ोन निकाल के बैठ जाए तो फिर दर्शन अच्छे से नहीं होता है, ना तो मन की शांति मिलती है। मोबाइल फ़ोन को साइड में करके मैंने सोचा व्लॉग जाने दो, घर पे जाके बना लूँगी। अगर यहाँ का ना बना पाऊँ तो क्या है, बाहर से मंदिर का ही बना लूँगी। बस यही था कि फ़ोटो में पूरा नहीं ले पाई। वहाँ पर सवाई सीन, लाल बनासा, बायासा, माजिसा, सबका चढ़ावा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अगर मैं ये व्लॉग बनाने में रह जाती तो शायद वापस मुझे इस 13 चांदनी 13 का दर्शन अच्छे से नहीं होता, और ना तो मैं अच्छे से प्रसादी चढ़ा पाती, फेरी दे पाती, सिर्फ मन में व्लॉग रहता। इसलिए मैंने सोचा व्लॉगिंग बाद में और पहले दर्शन अच्छे से कर लूँ बस। क्योंकि मैं ना जाऊँ ना, अगर मेरी माँ का मुझे ख्याल आ जाए मन में कि मुझे माजिसा के वहाँ पे जाना है तो जाना ही है, ऐसे जिद हो जाती है मन में कि जाना ही है। उसके बाद में मेरा मन हमेशा यही बोलता है, हर सुबह मेरा मन यही बोलता है कि माँ के जाना है। अगली सुबह हुई नहीं कि वापस माजिसा के जाना है, बस मन में यही रहता है कि एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मैं जाकर वापस आ जाऊँ या फिर उनकी सूरत देख लूँ। मिलने के लिए ऐसी तड़प होती है
कि दर्शन हो जाए बस एक बार। तो ऐसे मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर से भार उतर गया हो माँ के दर्शन करके, कि जब कब की 1-1.5 महीना हुआ है, मैं कब की सोच रही थी कि जाऊंगी और अब की बार जाकर आ गई तो सुकून मिल गया। ऐसा सोचो कि वहाँ पर जाकर सुकून मिलता है, मन में जो भी कष्ट होते हैं वो उड़न छू हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर कुछ भी याद नहीं आता है। और बस मैं तो यही मानती हूँ कि माजिसा के जाने से मुझे बहुत सुकून मिलता है और मेरे सारे काम होते हैं वो आसानी से आसान हो जाते हैं, कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। माने उनके लिए सब कुछ है, ना माने उसके लिए कुछ भी नहीं है, पत्थर की मूर्त ही है। अगर आप एक पत्थर को घर में लाकर सजा दो, उसका पूजा पाठ करो, अगर किसी भगवान का नाम दे दो तो उसके अंदर भगवान का वास हो जाता है। आपको विश्वास होता है मन में कि ये मेरे भगवान है, पत्थर भी। और अगर आप पत्थर को, माँ को, माजिसा को अगर सोच लोगे ये तो पत्थर है, कुछ नहीं है, तो वो आपके लिए सिर्फ पत्थर ही रहेगा। अगर आपके मन में विश्वास होगा कि हाँ सच में इस मूर्ति में पर्चा है, माँ है, तो वो आपके लिए विश्वासजनक, मतलब कि एक विश्वास बंधा रहता है मन में कि हमारी इच्छा, दृढ़ इच्छा होती है कि ये पूरी होगी और ये भगवान जरूर पूरी करेंगे। तो साक्षात भगवान है। और ऐसा आप अंधविश्वास मानते हो कि ये तो नहीं है, ये वो, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। भले से भले लोग जो बोलते हैं ना, साइंटिस्टन वगैरह, कि भगवान कुछ नहीं होते, अंधविश्वास होता है, ये वो भी जाकर लास्ट में हार कर भगवान के पैर पड़ते हैं। तो हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। और आप सच मानो, मुझे जसोल में एक ही, मतलब कि एक ही होता है अनाज के दाने, जिसमें 3 या 5, 7, 9 ऐसे अनाज के दाने हाथ में आए तो उसको बोलते एक ही। तो मुझे बायासा के वहाँ से भी एक बार उठाने पर 7 मिले थे और माजिसा के भी वहाँ पर जोत पर से उठाने पर 7 मिले थे। और मैं जसोल गई थी तब बार ली, तब एक भी बार मेरे पास में एक ही नहीं आई थी। तो अब की बार जब मैं गई हूँ तब मतलब कि दाने हैं वो 7 आए, मतलब कि मेरी जो भी कष्ट है या फिर अगली मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। यही होता है, मैं बता दूँ आपको। वो मैंने इस थैली में बांध दिया था ताकि कहीं पे खो ना, मतलब कि लेने के बाद में कहीं पैरों में नहीं गिराना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें बांध दिया इनको, क्योंकि इसमें थैली में बंधे हुए सेफ रहते हैं, कहीं नहीं खोते, इसीलिए। ऐसे दाने लेते हो तो मतलब कि 7 दाने 5 दाने आते हैं, उसको निगल लेना चाहिए बिना चबाए, या फिर अपने पास में ऐसे थैली में बांध कर रख लेना चाहिए ताकि ये पैरों में ना गिरे या फिर किसी को कहीं खोए ना, कहीं सेफ जगह पर रख देने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि हम संभाल नहीं पा रहे ये वो, तो बस इसे पानी के साथ में या फिर ऐसे ही निगल लेना चाहिए बिना चबाए। तो बस यही था आज का व्लॉग की मेरी सबसे बड़ी खुशी कि मैं माजिसा के वहाँ पे जाके आई, वही है। और बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा बिजी रहते हैं, काम काज में बहुत सारे काम है, बस इसी वजह से व्लॉग नहीं आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन मेरी तरह माजिसा को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि जो भी विश्वास करता है माँ माजिसा पर, उसकी कोई भी इच्छा, मनोकामना व्यर्थ नहीं जाती है, हमेशा पूरी होती है। जय माजिसा की।